हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार कैट 2018 में आए हुए इस एलआरडीआई सेट को डिस्कस करेंगे, राइट, जिसका नाम था एलईडी टीवी सेल्स सेट। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो गाइस, इस सेट में क्या था ना, इस सेट में आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें आपको जो इनर मोस्ट पार्ट था वो आपको ना ईयर बता रहा था कि 2016 एंड 2017 ईयर का पाई चार्ट है, राइट। अब इसमें भी 2016 में हमारे ना 4 क्वार्टर्स थे, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, राइट। और हर एक क्वार्टर में हमारे 3 मंथ्स थे, राइट। सिंपल सी बात है, ये यहाँ तक तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें क्वार्टर और मंथ्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो उस पर्टिकुलर मंथ की सेल है, या फिर मैं बोलूंगा कि इस क्वार्टर के आगे लिखा हुआ तो वो इस क्वार्टर की सेल है, राइट। बस इतना ही इसमें डेटा दे रखा था। और लास्ट में इसमें ये लिखा हुआ था कि जो हमारा सेकंड क्वार्टर है ना, अप्रैल मई एंड जून ऑफ 2016, वो हमारे एपी में थी उसकी सेल्स, राइट। और साथ में ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2016 इनकी भी सेल्स जो थी वो एपी में थी। इसको हम सॉल्व करते टाइम याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अच्छा, मैंने इसमें ऑलरेडी टेबल बना दी थी, जिसमें मैंने बोला था पहला ब्लॉक जो है हमारा, ये ब्लॉक हमारा, ये Q1 का ब्लॉक है, ये हमारा Q2 का ब्लॉक है, ये हमारा Q3 का ब्लॉक है, एंड ये हमारा Q4 का ब्लॉक है, राइट। यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं मंथ्स को लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वार्टर लिखूंगा, राइट, ऑफ 2016 की जो सेल्स है, टोटल क्वार्टर की, ठीक है। यहाँ पे मैं 2016 की जो हमारी वो मंथ्स की सेल्स है वो लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा क्वार्टर सेल्स ऑफ 2017, और उसके बाद मैं हर एक मंथली सेल्स लिखूंगा 2017 की। ओके। तो चलिए, इसमें हमारे मंथ्स कौन से आ रहे हैं। इसमें जैन, फेब एंड मार्च आ रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन आ रहे हैं, अप्रैल, मई एंड जून। इसमें कौन से आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसमें अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। अब इसमें जो क्वार्टर सेल्स है वो एक बार लिख लेते हैं हम डेटा से। तो Q1 की सेल्स हमको गिवन नहीं है, Q2 की सेल्स हमको 150 दे रखी है इसमें, ठीक है। अच्छा, Q4 की सेल्स हमको 360 दे रखी है, यहाँ पे 360 है गिवन। ओके। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि 2017 में आपको Q3 Q4 की सेल्स दे रखी है, तो Q3 की जो सेल्स दे रखी है 2017 में, वो कितनी दे रखी है, 220, ठीक है। और Q4 की जो सेल्स है वो 500 दे रखी है, राइट। उसके बाद अब आपको मंथली सेल्स दे रखी है, ठीक है। तो 2016 से सारी सेल्स बढ़नी शुरू कर देते हैं। तो ये है 80, 60, 100, 80, 60 एंड 100, राइट। उसके बाद आ जाता है 40, और यहाँ पे अभी हमें बाकी नहीं दे रखा है। उसके बाद आता है जुलाई का सितंबर में 75, 120, 55, 75, 120 एंड 55, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा 100, और बाकी दो की नहीं दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 2017 में, अगर मैं बोलूंगा तो जनवरी फरवरी मार्च की है 120, 120, 100 एंड 160। उसके बाद आ जाता है हमारा 60, 75, 65, 60, 75, 65। उसके बाद आ जाता है 60 डैश, क्योंकि अगस्त की नहीं दे रखी है, और सितंबर की दे रखी है 70। उसके बाद आ जाता है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 150, 170 और डैश, 150, 170, और इसका नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, हमने यहाँ तक भर दिया है। अब मुझे इतना भी पता था कि क्वार्टर टू में यहाँ पे ये जो ये था, ये पार्ट, ये एपी का पार्ट था, ठीक है। Q2 ये वाला पार्ट जो था मेरा, वो एपी का पार्ट था, ठीक है। तो एपी कैसे होती है सॉल्व, देखो, एपी ऐसे होती है सॉल्व कि अगर मैं बोलूंगा कि अगर मेरे 3 नंबर्स एपी में है, तो नॉर्मली लेता हूं मैं A-D, ए एंड A+D, आप क्वांट में पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे 3 नंबर्स एपी में, जिनका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता है। तो अब एक बात बताओ, अगर मेरा Q2 था, 2016 का Q2 की सेल जो थी हमारी 150 थी, और इसमें हमारे तीनों नंबर्स एपी में थे, ठीक है। मतलब मीन्स अप्रैल मई और जून की जो सेल थी 2016 में वो एपी में थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों का सम जो है वो 150 है, ठीक है। तो मैं इन तीनों का अगर सम करूंगा, A-D प्लस ए प्लस डी, वो हमारा 150 आएगा। इसका मतलब 3A जो है वो हमारा 150 आ जाएगा। इसका मतलब जो A है हमारा वो 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये 3 नंबर्स कैसी वाली फॉर्म में होंगे, 50-D, 50 एंड 50+D, ठीक है। अब इसमें एक नंबर हमारा 50 से बड़ा होगा, एक 50 होगा, और एक 50 से कम होगा। तो देखो, मुझे ना एक नंबर ऑलरेडी 40 दे रखा है,
ठीक है, तो इसका मतलब 50 से कम था, इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस 10 था। तो ओके, कॉमन डिफरेंस 10 की वजह से हमारा जो एक नंबर 50 आ गया, दूसरा नंबर हमारा 60 आ गया। ठीक है, इसका सम हमारा 150 हो जाता है। सेम मैं इसके लिए करूंगा कि मुझे यहाँ पे 360 दे रखा था, इसका मतलब 3a हमारा 360 हो गया, इसका मतलब a हमारा 120 हो गया, राइट। अगर हमारा a 120 हो गया तो हमारे थ्री नंबर्स कैसे होंगे, 120 माइनस डी, 120 एंड 120 प्लस डी, राइट। एक हमारा 100 है, इसका मतलब डी हमारा 20 है, तो सिंपल सी बात है कि जो तीसरा नंबर होगा हमारा वो 140 होगा। ठीक है, ये मेरे सारे नंबर्स निकल गए। इसका मतलब अगर मेरे ये सारे नंबर्स निकल गए तो मैं एक क्वार्टर की सारी सेल्स मेरे को पता है, इसके केस में हमारी 240 होती है। ठीक है, इसके केस में हमारी कितनी होगी, 120, 130, 250 हो गई। ठीक है, ओके। इसके केस में हमारी ये सेल्स कितनी हो गई 2017 की, ये हमारी हो जाती है 280, ये हमारी हो जाती है 380। ठीक है, इसके केस में कितनी हो गई, ये हमारा 130, 140, 200 हो गई। ओके, इसके केस में हमें 220 दे रखी है। ठीक है, 220 दे रखी है। तो अब मैं आपको बोलूंगा ये 60, 70, 130 हमारा 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें आगे ये 150 था तो ये हमारा 180 आ रहा था। ठीक है, 150, 170 हमारा कितना हो गया, 320 हो गया, तो हमारा 180 बचा हुआ आ गया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 500 था। हमने टेबल पूरी फिल कर ली, डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें पहला क्वेश्चन दे रखा था, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन दिसंबर 2017 एज कम्पेयर टू द सेल्स इन दिसंबर 2016। ओके, 2017 में सेल्स कितनी थी, 180, 2016 में कितनी थी, 140। तो मैं बोलूंगा परसेंटेज इंक्रीज, तो इसको बोलता है परसेंटेज इंक्रीज, दिसंबर में कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140। ठीक है, माइनस 140 अपॉन 140, ओके, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, राइट। तो ये हमारा डायरेक्टली कितना आ जाता है, 28.57% आ जाता है, राइट। ओके, अब हम डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन हमको ये कह रहा था कि इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द सेम क्वार्टर ऑफ 2016 वाज हाईएस्ट। एक बात बताओ, हमें देखना है क्वार्टर टू क्वार्टर हमारा सेल्स कितना किस में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ज्यादा। जैसे इस क्वार्टर में 2016 में इतना था, 2017 में इतना था, तो कितना इंक्रीज हुआ, सेम ऐसे करके सारे क्वार्टर्स का निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ क्वार्टर वन का इंक्रीज मुझे बोलना है, तो 380 माइनस 240। ओके, 380 माइनस 240 अपॉन 240, राइट। तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये हमारा आ जाता है 120 अपॉन 240, राइट। सिंपल सी बात है, 140 अपॉन 240, 140 अपॉन 240, राइट। तो ये 14 अपॉन 24 आ गया। सिंपल सी बात है, ये हमारा 7 अपॉन 12 आ गया। ओके, क्वार्टर टू का अगर मैं आप निकालूंगा तो ये आ जाता है 50 अपॉन 150, 50 अपॉन 150, ये हमारा 1/3 आ जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये हमारा 1/3 आ जाता है। क्वार्टर थ्री का अगर मैं निकालूंगा इसी तरीके से, तो ये तो मेरा डिक्रीज हो रहा है उल्टा, तो क्वार्टर थ्री का तो डिक्रीज हो रहा है, देखो 250 से 220 हो रहा है, तो मुझे तो इंक्रीज पूछा हुआ था। ठीक है, तो क्वार्टर थ्री का तो मैं निकालूंगा ही नहीं। फिर क्वार्टर फोर का कितना आ रहा है, क्वार्टर फोर का अगर मैं बोलूंगा तो 360 से 500 हो रहा है ना, तो हमारा 140 अपॉन 360। ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना कि ये तीनों क्वार्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 33.33% का इंक्रीज हुआ, राइट। 7/12 के केस में कितने का इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये हमारा 58.33 का इंक्रीज हुआ, परसेंट का इंक्रीज हुआ, राइट। और इस केस में हमारा कितने का इंक्रीज हुआ, 38.88% का इंक्रीज हुआ। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ हमारा क्वार्टर वन में, राइट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच क्वार्टर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर सेल्स वाज द हाईएस्ट। ठीक है ना, आप लोगों को ये समझ में आ रही है कि ड्यूरिंग विच क्वार्टर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स वाज हाईएस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में मूव करता हूँ ना यहाँ पे, तो कौन से क्वार्टर में जो डिक्रीज होगा वो हाईएस्ट होगा। तो सबसे पहले बोला है क्वार्टर फोर ऑफ 2017, तो अगर मैं ये निकालता हूँ तो मतलब ये वाला जो है ये हमारा ऑलरेडी देखो, क्वार्टर फोर में जब मैं बोलूंगा 2017 में, सॉरी ये 2016 का, 2017 में हमारा ये एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये ऑप्शन तो वैसे ही काट दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वार्टर वन ऑफ 2017, तो क्वार्टर वन ऑफ 2017 हमारा ये है। ठीक है, ये है, तो इसमें जो हमारा, इसमें भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, 360 टू 380 हो रहा है, तो ये भी मैं काट दूंगा, राइट। उसके बाद आता है क्वार्टर टू ऑफ 2017, तो क्वार्टर टू ऑफ 2017 हमारा ये है, तो इसमें हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कितना आ रहा है मेरा,
380 220 माइनस 380 अपॉन 380। ठीक है, ये इसका आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं, देखना ये खुद ही नेगेटिव में आएगा तो हमें पता चल जाएगा। और ये किसका, Q2 ऑफ 2016, Q2 ऑफ 2016 भी डिक्रीज हो रहा है, तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, 90 का डिक्रीज हो रहा है, 90 का डिक्रीज हो रहा है बाय 240। ठीक है ना, इंटू 100। ठीक है, इसको भी इंटू 100 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा है, हमारा ये कितना आ रहा है, 90/240। ठीक है, तो ये आता है हमारा 37.5% का डिक्रीज आ रहा है। और इसके केस में हमारा कितने का डिक्रीज आ रहा है, ये हमारा कितने का डिक्रीज आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 380 माइनस 220 अपॉन 380। राइट, ये हमारा डिक्रीज आ रहा है 42% के आसपास का, 42.1% का हमारा डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, ये हमारा डिक्रीज आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, थर्ड वाला ही हो गया, तो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करेंगे, तो ड्यूरिंग विच मंथ वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, सेल्स वाज हाईएस्ट। सिंपल सी बात है, प्रीवियस मंथ से किस में हाईएस्ट होगी, तो अगर मैं बोलूँ मार्च 2016 का निकालूंगा मैं, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन का निकाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, मार्च 2016 का ये, तो इसमें 60 से 100 हुआ ना, तो ये 40/60। ठीक है ना, इंटू 100 आ गया परसेंट। ओके, सेकंड वाले पार्ट में बोला है अक्टूबर ऑफ 2016, तो अक्टूबर कितना था हमारा, 100 था, ये 55 से 100 हुआ है, तो चेंज कितना आया, 45/55 इंटू 100। राइट, अगर मैं थर्ड ऑप्शन का निकालूंगा, उसमें आ जाता है हमारा अक्टूबर 2017 का, तो अक्टूबर 2017 हमारा ये है, तो ये हमारा कितना इंक्रीज हुआ, देखो इंक्रीज कितने का हुआ है, ये हुआ है 30 50 80 का इंक्रीज हुआ है, 80/70 इंटू 100। राइट, और फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारा मार्च 2017 बोला है, तो मार्च 2017 में 60 का इंक्रीज हुआ है, तो 60/100 इंटू 100। राइट, अब एक बात बताओ, ये देखो, ये पार्ट फ्रैक्शन में आ रहा था, ठीक है ना, ये पार्ट फ्रैक्शन में आ रहा था। ओके, ये पार्ट भी फ्रैक्शन में आ रहा था। ओके, बट ये लेस देन 1 वाले पार्ट है सारे, मींस ये जो परसेंटेज होगी वो लेस देन 100% होगी फॉर श्योर। ये वाली परसेंट होगी वो लेस देन 100% होगी फॉर श्योर। ये थर्ड परसेंट भी लेस देन 100% है फॉर श्योर, कैलकुलेट ही नहीं करना। अकेली ये परसेंट थी, ये हमारी ग्रेटर देन 100% आ रही थी। ठीक है ना, तो थर्ड वाला ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।